आप देख रहे हैं आपका बाजार। हमारे साथ अविनाश भी मौजूद हैं दर्शकों के सवाल लेने के लिए। और इस वक्त एक सवाल हमें एसएमएस के जरिए आया है मुरलीधरन का, कोची से। एसबीआई पर इनका सवाल है। अविनाश, 400 शेयर्स इनके पास रोल 210 के लेवल्स पर खरीदे हुए हैं। एसबीआई कैसा लगता है आपको? मुझे लग रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में तो इनको होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से क्लियरली इन द शॉर्ट टर्म हो सकता है कि थोड़ा बहुत पेन एसेट क्वालिटी के ऊपर या टिपिकली क्लियरली क्रेडिट ग्रोथ के ऊपर आ सकता है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर इनका नज़रिया लॉन्गर टर्म है तो इनको होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी भी हमने देखा है कि डिपॉजिट बेस जिस प्रकार से बढ़ रहा है, इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली ट्रेजरी गेन्स पे बैंक को कम से कम 2 क्वार्टर्स के लिए आएगा। उसके बाद FY18 में होपफुली क्रेडिट ग्रोथ अगर बढ़ता है तो मेरे ख्याल से इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। तो मेरे राय में तो होल्ड ही करना ठीक रहेगा। इस पीछे करेंसी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। हालांकि कल हमने देखा कि 3 साल के निचले स्तर पर पहुंचा, इसने एक रिकॉर्ड लो भी बनाया और अब लेकिन आज थोड़ा सुधर रहा है। लेकिन इसका अफेक्ट बिजनेसमैन को कैसे पड़ रहा है, एक बार ये समझ लेते हैं। राजेश एक्सपोर्ट्स के राजेश मेहता हमारे साथ हैं। मेहता जी, शुक्रिया वेल तो बिजनेस को समय देने के लिए। ये जो करेंसी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, इसको कैसे एडजस्ट कर रहे हैं आप? बीइंग एज एन एक्सपोर्टर आपको तो फायदा ही होगा। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते। ये करेंसी जो रिकॉर्ड लो कल बनाया है, हाँ। वो एक थोड़ी बहुत आश्चर्य की बात तो है। ठीक है। लेकिन एक्सपोर्टर होने की वजह से हमें फायदा तो जरूर होता है। हाँ जी। लेकिन जो वोलेटिलिटी होती है, हाँ। मतलब इतना जो ऊपर नीचे होता है, मतलब एक दिन में 50 पैसे 60 पैसे ऊपर जाता है या नीचे जाता है, या 1% 1.5% ऊपर नीचे होता है, उससे काफी दिक्कतें आती है। क्योंकि अगर रुपी स्टेडी रहता है तो क्या है कि जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर है, जो बिजनेस है, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए ज्यादा अच्छा होता है और ज्यादा कंफर्ट होता है। ये वोलेटिलिटी के हिसाब से हमें हमारी जो परचेजिंग है, मतलब हमारी जो इंपोर्ट प्राइस है और जो इंपोर्टर्स है, उनके साथ में दिक्कतें कई बार आती है, बहुत तकलीफ होती है। तो अगर जितनी स्टेडी करेंसी रहती है उतना एक्सपोर्ट के लिए हमेशा अच्छा होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर वीक होती है तो भी अच्छा तो होता ही है कि भाई अगर वीक है तो एक्सपोर्टर्स को तो फायदा होता ही है। मेहता जी, एक और चीज है, आप तो कई समय से इस करेंसी फ्लक्चुएशन को देख रहे हैं, बिजनेस को एडजस्ट भी करते हैं उसके अकॉर्डिंग। अभी रुपया आपको कहाँ दिख रहा है? ये 70 पहुंच जाएगा क्या? सर, मुझे लग रहा है कि जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ तब यहाँ बात थी कि रुपी स्ट्रांग होगा। अच्छा। क्योंकि जो डिपॉजिट बैंकों में आएगी, जो पैसा बैंकों में आ रहा है, जिससे इन्फ्लेशन घटेगा, और इन्फ्लेशन घटने के कारण ब्याज की दरें घटेगी, और ब्याज की दर घटने से रुपी को मजबूत होना स्वाभाविक है। और जब इतनी लिक्विडिटी सिस्टम में आती है तो भी रुपी को स्ट्रांग होना स्वाभाविक है। ठीक है। हाँ। लेकिन ये एक आश्चर्य हो रहा है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद पहले दिन तो रुपी स्ट्रांग हुआ। जब हमने इसको 66 रुपये 40 पैसे तक देखा तब ये स्ट्रांग हुआ पहले दिन, लेकिन उसके बाद से ये गिरता जा रहा है, उसके बाद से ये वीक होता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा तो वीक नहीं होना चाहिए। बाकी तो पूरे इंटरनेशनल जो मार्केट है, मतलब जो वैश्विक बाजार है, और अपना जो डिमोनेटाइजेशन की क्या असर यहाँ पर पड़ती है, वो सारी चीजें मिलकर के रुपी पर असर करेगी। तो मैं सोचता हूँ कि अभी तो ये ज्यादा तो इससे ज्यादा वीक नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया मेहता जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ज़्यादा वीक तो नहीं होना चाहिए इस समय करेंसी। और ये बिजनेस पे इफेक्ट तो डाल रहा है, लेकिन एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी कहीं ना कहीं परेशानी भी कर देती है। और ये आईटी के साथ भी होता है, ना केवल सिर्फ जेम्स एंड ज्वेलरी कारोबार में, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए चीज़ों को हैज किया जाता है, बाद में वो नुकसान ही बन जाती है अगर उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा आने लग जाए तो। IDFC बैंक को लेकर एक हमको SMS मिला है राजेंद्र का, पुणे से। मानस, आपकी रिकमेंडेशन क्या IDFC बैंक को? 1000 शेयर इनके पास है, 77 का रेट है। देखिए, शॉर्ट टर्म की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ शायद थोड़ी वीकनेस और देखने को मिलेगी। 65 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, जो कि 100 दिनों का मूविंग एवरेज है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 50 दिनों का मूविंग एवरेज स्टॉक ने बड़े दिनों के बाद ब्रेक किया और पिछले करीब 4 ट्रेडिंग सेशन से वो 50 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। मैं समझता हूँ कि अब रिवर्सल पॉइंट जो है
वो 71 के आसपास आता है। 71 के ऊपर स्टॉक जाए तब तो आप वहाँ फ्रेश लॉन्ग करें, या तो आप उम्मीद करें कि एक अपसाइड मूव आएगा। उससे पहले गिरावट की उम्मीद ज़्यादा लगती है। चलिए, तो मार्केट यहाँ पे एक तेज मोमेंटम के साथ तो ट्रेड कर रहा है।